सर भाई आउ मानक मु कहूँ जे आमर ओडिशा रे बहुत गुड़िए प्लांट अच्छी तो मु बहुत गुड़िए भाई मन को देखी आम डिप्लोमा करूँ हेले आईटीआई करूँ हेले आम स्किल हो पारूनी जोटा कि आम पढ़ू मात्र आम प्रैक्टिकल नॉलेज आसनी से जो प्रैक्टिकल नॉलेजटा नापी आमर ये स्किल हिंदुस्तान जोटा कि दिल्ली रे अच्छी सेठी आसी आपण माने एडवांस कोर्स हो 2.2 हो इलेक्ट्रिकल नियो पूरा माने आपण को जमीक माने प्रैक्टिकल नॉलेज जोटा कि सेटा आसो आउ मु 100% ग्यारंटी दे कहूँ जोटा कि आप माने जो भी फील्ड को जीवे काम करने को सेटा आपण निद्वंद्वत भाव में काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपने एक स्टूडेंट से। इनको आप लोगों ने बहुत बार पहले देखा भी होगा। आज इनकी फाइनली जॉब लग गई है, इनकी 2 दिन बाद की ज्वाइनिंग है। तो इस विषय में बात करेंगे कि इनकी जॉब लगी, जब ये इंटरव्यू देने गए, कितने बार इंटरव्यू देने गए, ये वहाँ पे इंटरव्यूअर इनसे क्या क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब इनका पूरा ओवरऑल ये जानेंगे कि इन्होंने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि यहाँ पे जो रह रहे हैं उसका तो एक्सपीरियंस इन्होंने पहले ही बता दिया है, बट हम ये जानेंगे कि यहाँ पे रहने का भी इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और आप जो इंटरव्यू दिए हैं, आप जॉब जो मिला है आपको, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्त, आप अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताएं हमें। सर मेरा नाम है दिवाकर जना। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं जब स्किल हिंदुस्तान नहीं था, कुछ सीखने के लिए, टेक्नीशियन में कुछ सीखने के लिए, इलेक्ट्रिकल में कुछ सीखने के लिए मैं चाह रहा था, लेकिन मेरे को कोई स्कोप ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जो सीखूंगा और आगे जाऊंगा। अभी जैसे कि 2 महीना पहले मैं स्किल हिंदुस्तान को देखा और फिर सर को फ़ोन लगा के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आके मैं जो ट्रेनिंग लिया स्किल हिंदुस्तान में, ट्रेनिंग लेने का बाद मैं MBS मॉल में जहाँ पे मेरा जॉब लगा वहाँ पे जाके मैं इंटरव्यू दिया। तो ऐसा मेरे को जो फील आया ना, जैसे कि जो सर जैसे बोलते कि स्किल हिंदुस्तान मतलब कि स्किल मतलब कि आपको पढ़ाई में नॉलेज आने से नहीं है, आपका पढ़ाई का साथ ही इलेक्ट्रिकल का जो भी है इक्विपमेंट है, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा सीखा जाता है यहाँ पे। और वो दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मेरा हो गया। इसलिए मैं जब गया फील्ड में इंटरव्यू देने के लिए, मेरे को और थोड़ा होप मिल गया और इंटरव्यू में भी पूरा 100% दिया और बहुत खुश हूँ मैं आज। यानी आपका जॉब गुड़गांव MBS मॉल में लगा है, ठीक है। वहाँ पे एज ए MST लगे हुए हैं आप। MST यानी कि MST का मतलब होता है मल्टी स्किल टेक्नीशियन। ये एक मल्टीपल आदमी हैं, ये कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं, एक मल्टीपल टेक्नीशियन के पोस्ट पे इनकी जॉब लगी है। और ये बहुत जल्दी यहाँ से ग्रोथ भी है। MST होने का मतलब कि सुपरवाइज़र से बस एक सीढ़ी नीचे होने का है, बस एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है और सुपरवाइज़र बनना है। तो आप वहाँ पे जैसे गए, आपको भेजा गया वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं? सर उधर जब गया हमको वो ट्रांसफ़र का बारे में पूछा और 33 kV का जो लाइन जो हमारा स्विच यार्ड से कैसे LT पैनल में आता है, इसका SLD का बारे में पूछा। और स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड इसका SLD बनाओ पूछा। और ट्रांसफ़र का कैसे मेंटेनिंग करते हैं इसका बारे में पूछा। और BFD क्यों यूज़ किया जाता है, BFD का मेंटेनेंस का बारे में पूछा। और इसका जो कैसे प्रिवेंटिव मेंटेन करते हैं वो भी पूछा। लगभग 1 घंटा का इंटरव्यू मेरा था। पूरा मतलब 1 घंटे तक आपका इंटरव्यू लिया इंटरव्यूअर ने। सारे चीज़ों के बारे में, जैसे ट्रांसफार्मर है उसके बारे में पूछा कि ट्रांसफार्मर क्या है, उसके पूरा डिटेल्स लिया सब। ये देखिए, और स्टार्टर यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। यहाँ क्या पूरे कहीं भी आप टेक्निकल में जा रहे हैं तो आपको स्टार्टर आना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे स्टार्टर कॉमन पॉइंट है और स्टार्टर का आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी तो हो गया कि हम जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने जो लिया, इंटरव्यू दिया, पहला इंटरव्यू में हो गया था आपका? नहीं सर, वो सेकंड इंटरव्यू में था, क्योंकि पहला इंटरव्यू में मैं थोड़ा नर्वस हो गया था।
तो इसमें थोड़ा सा वो होल्ड में रखा था, वो मेरा कुछ गलती था बोल के, और सेकंड इंटरव्यू में मेरा हो गया। अच्छा, मतलब पहला इंटरव्यू में इन्होंने थोड़ा सा, जैसे इनको वो हुआ, क्या बोलते हैं, नर्वसनेस होती है जब इंसान इंटरव्यू देने जाता है। तो यहाँ भी इंटरव्यू होता है ना, तो पहले सुपरवाइज़र लेते हैं, फिर इंजीनियर लेते हैं, फिर एएफएम या फिर मैनेजर लेते हैं। तो इतने लेवल तक इंटरव्यू देना, प्लस में हेजिटेट हो जाता है। एक बड़े पोस्ट का आदमी आपसे क्वेश्चन आंसर करता है तो आपको जवाब देने में भी थोड़ा सा हेजिटेशन आती है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को दूर करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, और जो हैं लड़के को ये मतलब हो रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो उनकी सारी ये हेजिटेशन है वो दूर होती जा रही हैं। उसमें से भी हैं पूरी तरह से। अब एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू देते हैं, तो जैसे इन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था तो उसमें इनको हेजिटेशन थी, बट जब ये दूसरा दिए तो वहाँ पे हेजिटेशन आपकी मतलब क्लियर हो गई कि हाँ भाई इंटरव्यूअर है, जो भी सवाल पूछना है पूछो, सवाल ही तो पूछोगे और कुछ नहीं करोगे ना। तो ये तो हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया। आपने जो इंटरव्यू दिया कितना टाइम से, अभी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि यहाँ पे टेक्निकल स्किल जो चीज़ें सिखाई जाती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं क्या? यस सर, वो 100% यहाँ पे जहाँ भी सीखा जाता है उसी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे वो पूछा जाता है कि HBSC का पूछा जाता है, ट्रांसफ़र का, और BFD का पूछा जाता है, और ACBSC का पूछा जाता है, और स्टार्टर का ही पूछा जाता है। वो तो पूरा इलेक्ट्रिकल का पूरा पार्ट है, वही पूछा जाता है। और यहाँ पे अभी जब आप यहाँ रहे हैं स्किल हिंदुस्तान में, यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ का माहौल कैसा रहा? सर मैं तो 2.0 में आया था, ज्वाइन हुआ था, और मैं जब आया था तो मैं सर को मेरा उड़ीसा से ही एक बार फ़ोन किया था, सर मैं जा रहा हूँ बोल के। जब भी मैं आ गया पहुँचा वहाँ पे रात 9 बजे पहुँचा था, लेकिन सर को फ़ोन किया था, सर ने मेरे को हॉस्टल दिया, और यहाँ पे हॉस्टल का खाने का पीने का जैसे कि मतलब कि यहाँ पे पूरा अच्छा लगा। और यहाँ का जो सर भी थे बहुत कोऑपरेट है मेरे लिए, बहुत थे, और मेरे लिए नहीं, सब जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे आते कोई भी दिक्कत नहीं है खाने पीने का, रहने का, और जो भी सवाल है पूछते तो तुरंत जवाब मिलता है, और सीखने का, रहने का, खाने का कोई भी इशू नहीं है सर। चलिए, ये बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं ये जानूँगा कि आप उड़ीसा से आते हैं, तो उड़ीसा के लोगों को ये बोलने के लिए कि वहाँ के लड़के जो हैं, वहाँ भी लड़के डिप्लोमा ITI BTech करके बैठे होंगे, बहुत बेरोज़गार होंगे, बहुत जॉब करते होंगे, बहुत के पास जॉब करते हैं बट स्किल्स नहीं रहता है, तो उनके लिए थोड़ा सा आप उड़ीसा के लैंग्वेज में आप उनको बोलिए कि उनका क्या ऐसा है। ओडिशार भाई आउ मानक मु कहूची जे आमर ओडिशा रे बहुत गुड़िए प्लांट अच्छी, तो मु बहुत गुड़िए भाई मन को देखी आम डिप्लोमा करूँ हेले ITI करूँ, हेले आम स्किल हो पारुनी, जोटा कि आम पढ़ू मात्र आम प्रैक्टिकल नॉलेज आसनी, से जो प्रैक्टिकल नॉलेजटा नेवाई आमर ये स्किल हिंदुस्तान जोटा कि दिल्ली रे अच्छी, सेठी आसी आपण माने एडवांस कोर्स हो 2.2 हो इलेक्ट्रिकल रो नियो पूरा माने आपण को जमीती कि माने प्रैक्टिकल नॉलेज जोटा कि सेटा आसो। आउ मु 100% ग्यारंटी दे कहूँ जोटा कि आप माने जो भी फील्ड को जीवे काम करने को सेटा आपण निदो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको बधाई यहाँ एक बार और से। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में अगले स्टूडेंट के साथ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।